स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे। वृत्त के लिए फीमेल का और वर्ग के लिए मेल का प्रयोग करेंगे। यदि भाई बहन रहेंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा और पति पत्नी रहेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हम सब डायग्राम बनाएंगे। Q का भाई P है तो यहाँ पे Q का भाई P को बना दें। P है, मेल है तो इसको वर्ग में कर देंगे। अब आगे लिखा हुआ है R Q की माँ है, Q की जो माँ है R हैं। R को हम सब वृत्त में कर देंगे। अब इसके आगे लिखा हुआ है R का पिता यश है, R के जो पिता हैं यश हैं। यश को हम सब वर्ग में कर देंगे। अब आगे लिखा हुआ है टी जो है यश की माँ है, यश की माँ है टी, यहाँ पे हो जाएगा टी। अब कह रहा है पी का टी से क्या संबंध है। टी का जो संबंध है पी से पूछ रहा है तो टी का जो बेटा हो जाएगा यश है और यश की जो बेटी हो जाएगी आर है। आर की ये बेटी है या बेटा, इसका जेंडर नहीं पता है तो ये हो जाएगा पी जो है परपोता हो जाएगा, इसका जेंडर पता है। यदि पूछ लिया जाए यश का क्यू से क्या संबंध है तो आप सभी लोग इसको क्या बताएंगे। तो इसका जो संबंध होगा या तो पुत्र होगा या तो पुत्री। निष्कर्ष स्पष्ट नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक व्यक्ति अपने बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। बताइए अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। अब इसको पता करना है कि लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले हम सब डायग्राम बनाएंगे। बिंदु ए जो है चलना शुरू किया है उत्तर की दिशा में। उत्तर जो है ऊपर की तरफ होता है तो सबसे पहले हम सब ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर चलेंगे। अब कह रहा है फिर वह अपने दाहिने घूम जाता है, दाएं घूमता है तो दाएं घूम जाएगा। अब क्या कह रहा है दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ तक 3 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण की तरफ। यहाँ से चला उत्तर की तरफ गया, इसके बाद पूरब की तरफ गया, अब जाके फिर आ गया दक्षिण की तरफ। क्या कह रहा है आगे आगे कह रहा बताइए अब वह कौन सी दिशा में है। तो ये अब दक्षिण की दिशा में है, दक्षिण। देखिए दिशा इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से लेफ्ट में हो जाएगा पश्चिम और राइट में हो जाएगा ईस्ट और ऊपर हो जाएगा नॉर्थ और नीचे हो जाएगा साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए।
इसमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसका दो ही नियम है, या तो इसको हम सब क्षैतिज सॉल्व कर सकते हैं या फिर लंबवत सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको क्षैतिज देखा जाए। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो क्या किया गया है, अब हम सब क्षैतिज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 25 जो है 5 का वर्ग है और 49 जो है 7 का वर्ग है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्षैतिज नहीं सॉल्व होगा। अब हम सब इसको लंबवत देखेंगे। लंबवत देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5 को ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। पहली वाली सीरीज बैठ रही है, इसका मतलब है कि लंबवत ही सॉल्व होगा। अब दूसरे वाले को देखा जाए। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 7 16। यहाँ पे 16 दिया हुआ है। अब हम सब तीसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 4 को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं, दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9 7 क्वेश्चन मार्क 81 49 25। तो क्या किया गया है इसमें देखिए जो इसके सीधे सीधे है उसी का वर्ग कर दिया गया है। यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा और यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि 25 हो जाए। अगर 5 का वर्ग हम सब कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि 15 अगस्त 2021 को सोमवार था तो 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। 17 सितंबर को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 15 अगस्त लिखा हुआ है। अगस्त का जो महीना होता है 31 का होता है। तो 31 में से हम सब 15 को निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 16 जो है ये अतिरिक्त दिन है और यहाँ पे 17 है ही। तो 16 और 17 को हम सब ऐड कर लेंगे। 16 और 17 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे 33 लिख देंगे। अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम सब 7 से डिवाइड करते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब 33 को हम सब 7 से भाग कर देंगे। 7 चौका हो जाएगा 28। 13 में से 8 गए 5, यहाँ पे बचा 2, 0 हो गया। अतिरिक्त दिन हो गया 5। सोमवार में 5 ऐड कर देंगे। सोमवार में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा। सोमवार में 5 ऐड करना है। सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार। मंगल के बाद हो जाएगा बुधवार। बुध के बाद हो जाएगा बृहस्पतिवार और बृहस्पति के बाद हो जाएगा शुक्रवार और शुक्र के बाद हो जाएगा शनिवार। तो 5वां दिन पूछ रहा है तो शनिवार हो जाएगा। 17 सितंबर को शनिवार होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने में 27वां दिन कौन सा होगा। अब 10वें दिन यदि शनिवार है
तो यहाँ पे लिख देंगे 10वां दिन। कौन सा दिन है? तो शनिवार है, यहाँ पे लिख देंगे शनिवार। अब शनिवार कब आएगा? शनिवार अब आएगा 17 को, तो यहाँ पे फिर से शनिवार लिख दिए। अब शनिवार कब आएगा? अब फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, यहाँ पे 24 हो गया। 24 को भी हो गया शनिवार। अब 25 को हो जाएगा रविवार और 26 को हो जाएगा सोमवार। 27 को पूछ रहा है तो 27 को हो जाएगा मंगलवार। यदि इसको कम समय में लगाना हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। कम समय में लगाने के लिए यहाँ पे देखिए 10 दिन लिखा हुआ है। 10वें दिन शनिवार था, तो 27वां दिन कौन सा होगा? अब 10 से 27 के बीच कितने दिन हैं? कुल 17 दिन हैं। 17 दिन हैं तो अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम सब इसमें 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा। 7 दूना हो जाएगा 14। यहाँ पे बचेगा 3 अतिरिक्त दिन। 3 अतिरिक्त दिन बचा है तो 3 प्लस शनिवार, शनिवार में 3 ऐड कर देंगे। शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार और सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलवार। इसमें भी मंगलवार आया है और इसमें भी मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। इसका मतलब है कि 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो इन दोनों पासे में कुछ आप सभी लोग को समान दिख रहा होगा। तो समान क्या है? समान इसमें 3 है। देखिए 3 3 जो है कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सब 3 लिखेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे लिखेंगे। 315 लिख देंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे 3 कॉमन था, अब यहाँ से क्लॉकवाइज लिखेंगे। 300 हो जाएगा 42। अब किसका विपरीत पूछ रहा था? 6 का विपरीत। तो 1 का विपरीत पूछता तो 4 हो जाता और 5 का 2, 3 का पूछ रहा है तो 3 का हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 का पूछा था तो 6 का जो निचली फलक होगी वो 3 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे जो है 3 जो है कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो यहाँ से हम सब क्लॉकवाइज ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 315। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज फिर यहीं से लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो इसको छोड़ देंगे। 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या छूट रही है? तो संख्या 6 छूट रही है। 6 का फलक पूछा ही था, तो 6 का जो ऊपरी फलक हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। पासे में संख्या 2 के विपरीत संख्या का पता कीजिए। अब इसका 2 का विपरीत निकालना है हम सबको। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों पासों में हम सब कॉमन संख्या ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन संख्या 6 है इन दोनों में, तो 6 को हम सब कॉमन मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 6, क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 6 हो गया, 2 4। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 6। यहाँ से देखिए इस तरह से लिखना है क्लॉकवाइज। अब यहाँ जो है 6 के बाद 5 आया है और 5 के बाद 1 आया हुआ है। अब यहाँ हम सब लिख देंगे 651।
2 का विपरीत पूछ रहा है तो 2 का विपरीत जो है 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इन दोनों को एक बार देख लिया जाए, दूसरे पासे को और तीसरे पासे को। इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें जो कॉमन है 5 कॉमन है। तो हम सब लिखेंगे 5 के बाद 4 और 4 के बाद 3 को क्लॉकवाइज यहाँ पे लिख देंगे 543। 543 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 516। अब यहाँ पे देखिए 5 का विपरीत 2 आएगा। इसका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है राम 6 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है? तो देखिए राम जो हैं पश्चिम की तरफ 6 मीटर चलते हैं। राम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ तक आने में 6 मीटर लगाते हैं। 6 मीटर। अब क्या कह रहा है? चला, फिर दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर। अब क्या कह रहा है? 8 मीटर चला, तो यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आने के लिए उसकी यात्रा की सबसे छोटी दूरी। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक उसकी दूरी क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। अब यहाँ पे हम सब सूत्र लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम सब यहाँ पे कर देंगे 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। अब हो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 36। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। इसकी सबसे छोटी दूरी 10 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है राम श्याम का भाई है, तो श्याम के भाई जो हैं राम हैं। पुरुष के लिए हम सब वर्ग में रखेंगे, अभी आप सबको बताया गया था। तो ये दोनों पुरुष हैं तो इन दोनों को हम सब वर्ग में रख देंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? महेश जो है राम का पिता है। राम के जो पिताजी हैं वो महेश हैं, तो इनको वर्ग में रख दिया जाएगा महेश को। अब क्या कह रहा है? जगत प्रिया का भाई है, तो प्रिया का अभी स्थान नहीं पता है तो इसको छोड़ दिया जाए। अब आगे देखा जाए, आगे लिखा हुआ है प्रिया श्याम की पुत्री है, तो श्याम की पुत्री जो है प्रिया है, तो यहाँ पे प्रिया हो जाएंगी वृत्त में। अब इसमें लिखा हुआ था जगत जो है प्रिया के भाई हैं। अब यहाँ पे जगत आ जाएंगे नीचे, प्रिया के भाई हैं, तो भाई हैं तो इनको वर्ग में रख दिया जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? जगत का चाचा कौन है? तो जगत के पिता श्याम हैं और इनके भाई राम हैं, तो जगत के जो चाचा हैं वो राम हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जगत के दादाजी कौन हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जगत के दादाजी कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 6 मित्र ABCDEF एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ED के बाईं है, C A और B के बीच में है, F जो है E और A के बीच में है, C के दाएं कौन बैठा है। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।